हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए महिला सशक्तिकरण के तरफ राज्य में एक ऑर्डिनेंस को पास किया गया है। ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो अभी तक कानून नहीं बना है। यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के तहत राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा अपने पति के संपत्ति में। अब तक क्या होता था, जो एक पुरुष है उसको अपने पिता से जो भी संपत्ति मिलती थी वो सिर्फ उस तक सीमित रहती थी, उसमें उसका पत्नी जो है उसका मालिकाना हक नहीं होता था। उसके बाद उसके बेटे को ये संपत्ति पूरा ट्रांसफर हो जाता था और इसी तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है वो चलते रहता था। लेकिन अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि अब कोई भी अगर पुरुष होगा तो उसकी पत्नी का भी उसकी संपत्ति में हक दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी ऑर्डिनेंस के बारे में बात करने वाले हैं और बात करेंगे कि उत्तराखंड की सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो आइए जानते हैं कि इस ऑर्डिनेंस में है क्या। सबसे पहले तो इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन और लैंड रिफॉर्म एक्ट में कुछ संशोधन करके जो पहले से राज्य में थे। कहा जा रहा है कि इससे राज्य की 35 लाख महिलाओं पर इस पूरे जो ऑर्डिनेंस है उसका प्रभाव पड़ेगा। होगा क्या इसमें, तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होता है जिसमें कि प्रॉपर्टी संपत्ति वगैरह की जानकारी होती है उसमें अब महिलाओं का नाम भी मेंशन किया जाएगा एज अ को ओनर। यानी कि पति भी होगा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का मालिक और उसकी पत्नी भी होगी उस प्रॉपर्टी की मालिक। आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है इस तरीके का फैसला लेने वाला कि वो को ओनरशिप राइट दे रहा है महिलाओं को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी जो पिता के द्वारा अपने बेटे को दी जाती है उसमें। यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर कोई महिला डाइवोर्स देती है अपने पति को या फिर किसी और से शादी कर लेती है तो उस कंडीशन में वो को ओनर नहीं कहलाएगी अपने पहले पति की जिसको डाइवोर्स दे रही है। उसके बाद यहाँ पे जो डाइवोर्स्ड हस्बैंड है अगर वो किसी कंडीशन में जो उसका खर्चा है जिसको वो डाइवोर्स दे रहा है उसका खर्चा वो नहीं उठा पा रहा है तो उस कंडीशन में जो महिला है वो को ओनर कहलाएगी। ये अलाउ है कि वो को ओनर कहला सकती है, वो उस जमीन का उपयोग कर सकती है। जब हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति की तो एक महिला का भी पिता होता है और उसका भी कुछ संपत्ति में महिला का अधिकार होना चाहिए। बस इसी को लेकर के ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर कोई महिला वो उनका डाइवोर्स हो चुका है और उनका कोई चाइल्ड नहीं है तो उस कंडीशन में वो अपने पिता के संपत्ति की को ओनर हो सकती है। उसके बाद अगर उनके हस्बैंड से उनका पिछले 7 सालों से कोई कनेक्शन नहीं है, वो गुमशुदा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी वो अपने पिता के संपत्ति की को ओनर हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं कि आखिर उत्तराखंड की सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, ऐसा आगे बढ़ के महिला एम्पावरमेंट के लिए ये फैसला क्यों लिया। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं जिसमें सबसे पहला कारण है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन। हम सबको पता है कि उत्तराखंड हिली एरिया है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके कारण वहाँ पे जो मैन है वो काफ़ी ज़्यादा दूसरे स्टेट में आते हैं काम के लिए और जब वो दूसरे स्टेट आते हैं काम के लिए तब उनकी वाइफ्स को अकेले वहाँ पे रहना पड़ता है और इस कंडीशन में अगर कुछ फाइनेंशियल उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनकी पत्नियों को तो उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता है कि उनका जो पैतृक संपत्ति है उससे वो लोन ले सके और अपनी परेशानियों को ठीक कर सके। और इसीलिए यहाँ पे ये कानून को लाया गया है। सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा रीज़न है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर जो लाइवलीहुड का ऑप्शन है वो फार्मिंग है। वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करके अपने जीवन जो है वो चलाते हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मैन है वो करता है। यहाँ पे एक पति पत्नी दोनों मिल करके खेती बाड़ी करती है। लेकिन यहाँ पे जो हार्ड जो मेन काम होता है खुदाई करना वो यहाँ पे जो हैवी काम होता है वो तो पति के द्वारा किया जाता है। लेकिन उसके अलावा जो 90% का काम होता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो उनका यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका महिलाओं का। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब खेती बाड़ी ज़मीन पर उनका अधिकार नहीं होता है। तो यही राज्य सरकार ने ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस अध्यादेश को लाया है। अब यहाँ माइग्रेशन की बात हम कर रहे हैं तो हम ये जान लेते हैं कि पिछले 10 सालों में एक डेटा है कि उत्तराखंड में 4.56 लाख लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ से मूव कर चुके हैं, वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और इसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो कि काम के सिलसिले में आए हैं दूसरे स्टेट में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें एल्डरली कपल्स रहते हैं और जो वहाँ पे वुमेन है वो जॉब कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं होने के कारण
दूसरे के घरों में काम करती है और फील्ड में काम करती है। अगर वो चाहे तो अपने जो उनका फार्मिंग है उसको वो बढ़ा सकती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि उनके पास ओनरशिप राइट नहीं होता है उसके कारण वो लोन भी नहीं ले पाती हैं। तो ये सब कारण है कि सरकार ने सोचा कि इस तरह के कानून को लाया जाए और दूसरे राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि आप भी आगे बढ़ के ऐसा कुछ कीजिए। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा अभी जो ये ऑर्डिनेंस लाया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, उन्हें किसी पे निर्भर नहीं होना, ऐसा सिखाना उन्हें कि जब वो अकेली हों तो चाहे वो एग्रीकल्चर को अपने जीवन को जीने के लिए उपयोग करें, एग्रीकल्चर का काम करें, लेकिन अगर उनके पास ये राइट हो तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन प्रॉपर्टी इन उत्तराखंड के बारे में इतना ही था। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।